नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बीएड टू टेट विद वंशिका पर, जहां आपको मिलता है सीटेट, पीएसटेट और टीचिंग एग्ज़ाम्स का फुल सपोर्ट, मोटिवेशन और स्मार्ट प्रिपरेशन गाइडेंस। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो सीटेट पेपर 1 2025 देने जा रहे हैं, जो प्राइमरी लेवल यानी क्लासेस 1 to 5 के लिए टीचर्स बनना चाहते हैं। अगर आप बीएड, डीएलएड या ईटीटी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट रोड मैप है। इस वीडियो में हम जानेंगे सीटेट पेपर 1 का फुल सिलेबस टॉपिक वाइज और सेक्शन वाइज इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो। और हाँ, एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं आपके लिए स्टडी टिप्स और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशनल लेवल एग्ज़ाम के बारे में, सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है जो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसका मेन पर्पस है क्वालिफाइड और स्किल्ड टीचर को सिलेक्ट करना जो गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में क्लासेस 1 to 8 तक पढ़ा सके। सीटेट 2 लेवल में होता है, पेपर 1 प्राइमरी स्टेज क्लास 1 to 5 के लिए और पेपर 2 एलिमेंट्री स्टेज क्लास 6 to 8 के लिए। अगर आप बीएड, डीएलएड या ईटीटी जैसे कोर्सेज कर रहे हैं तो सीटेट क्लियर करना आपके टीचिंग करियर का फर्स्ट बिग स्टेप है। सीटेट क्वालिफाई करने से आपको केवीएस, एनवीएस, आर्मी स्कूल्स, DSSSB, स्टेट टेट जैसे मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात, सीटेट का वैलिडिटी अब लाइफ लॉन्ग हो चुका है। तो चलिए अब डिटेल में समझते हैं सीटेट पेपर 1 का फुल सिलेबस। सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम एक बार एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। ये पेपर क्लासेस 1 to 5 यानी प्राइमरी स्टेज के लिए होता है। हमारा गोल है 2025 सीटेट क्लियर करना। इसमें टोटल क्वेश्चंस 150 होते हैं, टोटल मार्क्स 150 यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। इसमें टाइम होता है 2.5 घंटे का, ये 2.5 घंटे का पेपर होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें अगर आप कोई भी आंसर रॉन्ग करते हो तो उसके 0 मार्क्स हैं, कोई आपका मार्क्स कटेगा नहीं। अब हम इसमें सब्जेक्ट्स देख लेते हैं और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लाइक सीडीपी, इसको सीडीपी बोलते हैं। ये 30 मार्क्स की आएगी। लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स। ये आपको बहुत सारी लैंग्वेज होंगी, उसमें से आपको एक चूज़ करनी होगी। मैथमेटिक्स जो कि कंपलसरी है वो भी 30 मार्क्स का आता है। और इन्वायरमेंट स्टडीज़ ये भी 30 मार्क्स का। तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो कि 30 मार्क्स की आती है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इस सेक्शन में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे जो होंगे बच्चों के डेवलपमेंट, उनकी लर्निंग प्रोसेस और टीचिंग के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर। ये सेक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए, बी और सी। तो चलिए पहले हम ए सेक्शन डिस्कस करते हैं। इसमें 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको पढ़ना है डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच का रिलेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं जो कि मैं अब बताने वाली हूँ। डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट, सोशलाइजेशन मतलब बच्चों का टीचर, पेरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ संबंध, जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की के थ्योरीज, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन और प्रोग्रेसिव टीचिंग अप्रोच, इंटेलिजेंस के डिफरेंट टाइप्स जैसे मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और थॉट का कनेक्शन और जेंडर रोल्स एंड जेंडर बायस, डाइवर्सिटी के बीच पे लर्नर्स को समझना, असेसमेंट फॉर लर्निंग वर्सेस ऑफ लर्निंग मींस असेसमेंट फॉर लर्निंग, और एक टॉपिक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, और कैसे सही क्वेश्चंस पूछ के लर्नर्स की रेडीनेस और क्रिटिकल थिंकिंग असेस की जाए, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में।
सेक्शन बी इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल नीड्स, इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस सेक्शन में फोकस होगा डाइवर्स लर्नर्स पर, जो डिप्राइव्ड या डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से हैं, जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ या फिज़िकल इम्पेयरमेंट्स हैं, स्पेशली एबल्ड, टैलेंटेड या क्रिएटिव स्टूडेंट्स। इंक्लूसिव क्लासरूम कैसे मैनेज करें ये आपको समझना है। इसमें अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, इनको आपने एक क्लासरूम में कैसे हैंडल करना है इसके बारे में है। अब बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में, जो कि लर्निंग एंड पेडागोजी है। इसमें से हमको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये पार्ट कवर करता है लर्निंग के बेसिक प्रोसेसेस, बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं इसके बारे में, उनकी लर्निंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, बच्चा एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर की तरह कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। गलतियों को लर्निंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इमोशंस और मोटिवेशन का लर्निंग में क्या रोल है इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम पर्सनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी CDP, जो कि 30 मार्क्स इंक्लूड करती है। अब हम बात करते हैं जो कि हमारा सेकंड सब्जेक्ट है लैंग्वेज 1, ये आपको 30 मार्क्स का मिलेगा। अगला सेक्शन है लैंग्वेज 1, जो कैंडिडेट की पहली लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी या इंग्लिश। इस सेक्शन में भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस। इसमें आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको 2 अनसीन पैसेज दिए जाएंगे, एक प्रोज या ड्रामा और एक पोइम। क्वेश्चंस कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर और वर्बल एबिलिटी पर होंगे। अब बारी है सेक्शन बी। इसमें आपको पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लर्निंग एंड एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन का फ़र्क, लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग यानी LSRW स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें हम ग्रामर का कम्युनिकेशन में रोल, देन हम पढ़ेंगे डाइवर्स क्लासरूम में लैंग्वेज टीचिंग के चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, देन टेक्स्ट बुक्स, TLMs और रेमेडियल टीचिंग्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा लैंग्वेज 1 का सिलेबस। अब बात करेंगे हम लैंग्वेज 2 के बारे में। लैंग्वेज 2 आपकी दूसरी लैंग्वेज होती है। यूजली हिंदी या इंग्लिश जो लैंग्वेज 1 के अलग होनी चाहिए, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये 30 मार्क्स की आती है। तो सेक्शन ए में कॉम्प्रीहेंशन है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 2 अनसीन प्रोज पैसेजेस होंगे, डिस्कर्सिव, लिटरेरी या साइंटिफिक क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर और वोकैबुलरी पे बेस्ड होंगे। और इसका ही सेक्शन बी पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ भी वही टॉपिक कवर होंगे जो लैंग्वेज 1 के पेडागोजी में लैंग्वेज लर्निंग, टीचिंग स्ट्रेटजीज़, स्किल्स, मटेरियल्स एंड असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें वही सारे पेडागोजी के टॉपिक्स हैं जो हमने लैंग्वेज 1 में देखे थे, लाइक मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट, रेमेडियल टीचिंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, वही सारे टॉपिक इसमें कवर होंगे। एंड अब हमारा 4th सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जो कि कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ये 30 मार्क्स का होगा। मैथ सेक्शन भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कंटेंट और पेडागोजी दोनों में 15 क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारा इसमें सेक्शन 1 देख लेते हैं। सेक्शन 1 में 15 क्वेश्चंस हैं। क्लास 1 to 5 NCERT टॉपिक्स होंगे, जैसे कि नंबर सिस्टम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फ्रैक्शंस, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, टाइम, कैपेसिटी, ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, पैटर्न्स, मनी, डाटा हैंडलिंग्स, ये सारे टॉपिक कवर्स होंगे। इन टॉपिक्स को आप क्लास 1 to 5 की NCERT बुक में से भी कवर कर सकते हैं, वो सबसे बेटर होगा। बेस्ट ऑप्शन होती है NCERT फॉलो करना। अब हम सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे, जो कि पेडागोजिकल इश्यूज़ होंगे, जो कि मैथ सब्जेक्ट में आते हैं। इस पे आपको 15 क्वेश्चंस आएंगे। इम्पॉर्टेंट पेडागोजिकल टॉपिक्स हैं लाइक मैथ का नेचर और लॉजिकल थिंकिंग, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग,
place of mathematics in curriculum, language of mathematics, community mathematics, evaluation through formal and informal methods, problem of teaching, error analysis and related aspect of learning and teaching, diagnostic and remedial teaching। ये सारे टॉपिक्स इस पेडागोजी में कवर होंगे, तो हमें ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं 5th सब्जेक्ट की, जो कि EVS है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसमें हमको 30 मार्क्स आएंगे। 30 मार्क्स की ये EVS होगी। EVS भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंटेंट एंड पेडागोजी। 15 क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे जैसे मैथ्स में आए थे। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में, जो कि कंटेंट रिलेटेड है। टॉपिक्स इसमें क्लास 1 to 5 की NCERT आप फॉलो कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन है। मैं ऑलवेज़ रेकमेंड आपको करूँगी कि आप NCERT फॉलो करें। तो इसमें हमें कंटेंट में टॉपिक्स देखने को मिलेंगे: फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर होंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में, जो कि पेडागोजिकल इशू होंगे। ये भी आपको 15 मार्क्स देखने को मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें EVS का कंसेप्ट और स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ EVS, इंटीग्रेटेड EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल्स, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोचेस टू प्रेजेंटिंग कंसेप्ट्स, एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, डिस्कशन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी कि TLM, एड्स एंड देयर प्रिपरेशन, प्रॉब्लम्स एंड रेमेडियल टीचिंग, इवैल्यूएशन मेथड्स। तो ये सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं इसमें पेपर 1 में। आई होप आपको सीटेट पेपर 1 का सिलेबस क्लियरली समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए और डेली प्रिपरेशन के लिए यूज़ कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए, स्टडी टाइम टेबल चाहिए या बेस्ट बुक की लिस्ट चाहिए तो कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।